नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट प्रथम पेपर जो है उनका यूनिट मैं लेक्चर दे रहा हूं। उनमें यूनिट 9 आप जब देखेंगे सिलेबस तो उनमें स्पष्ट रूप से रियो समिट लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, रियो समिट या इनको अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हम सभी जानेंगे कि रियो समिट में क्या चीज़ उल्लेखित है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रियो समिट कब आया था। तो प्रथम 1992 में आया हुआ है। 1992 में रियो समिट आया हुआ है और ये ब्राज़ील के रियो डी जो जेनेरो में आयोजन हुआ था रियो समिट। इसीलिए जब रियो शब्द आया तो इस जगह के नाम पर ही ये समिट नाम रख दिया गया। वैसे सबसे प्रचलित नाम जो है अर्थ समिट ही इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यूएनओ द्वारा यह कंडक्ट किया गया था ये रियो समिट। और रियो समिट क्या चीज़ से संबंधित था, तो नेचर कंजर्वेशन एंड पॉवर्टी के लिए ये रियो समिट आया हुआ था। तो दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ रियो समिट के बारे में, तो वो आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि इससे प्रश्न आपके आने के बहुत ही अधिक संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, रियो समिट में 3 संस्थाएं इससे निकली है, UNFCCC, UNCBD और UNCCD। तो आपको इन तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लें कि जब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया कि यूएन द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो आप तीनों के आगे देखें यूएन लगा हुआ है। तो UNFCCC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको ये याद रखनी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इनका जो फुल फॉर्म है UNCCD का, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेटिफिकेशन। तो आपको ये तीनों का फुल फॉर्म जानकारी रखना है। अब मैं बता दूं UNFCCC किससे संबंधित था, तो जलवायु परिवर्तन से। और UNCBD किससे संबंधित है, जैव विविधता से। और UNCCD किससे संबंधित है, मरुस्थलीयकरण से। तो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्ज़ाम कि UNCBD किससे संबंधित है, तो जैव विविधता से। या तो आपसे एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं कि UNCBD कहाँ से निकला है, तो रियो समिट या अर्थ समिट से निकला है। या कब निकला है, तो 1992 में आया हुआ था। तो अब हम देखते हैं कि UNFCCC जो है इसमें क्या क्या संबंधित है। तो आप सिलेबस भी देखेंगे तो वहाँ पर वर्णित है क्योटो प्रोटोकॉल। तो मैं बता दूं क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल में क्या चीज़ उल्लेखित है वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको ये जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। तो UNFCCC जो है उन्हीं से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। पेरिस सम्मेलन और माराकेश सम्मेलन भी है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट जो है जैव विविधता, UNCBD, इससे क्या संबंधित है, कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। ये दोनों इन्हीं से निकला हुआ है। और मरुस्थलीय, तो ये तीनों चीज़ जो हैं ये अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि जलवायु UNFCCC किससे संबंधित है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, मरुस्थलीयकरण और अन्य ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है जलवायु परिवर्तन से। आपको बुक में ऐसे लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ये 3 संस्था निकलने के बाद कुछ अन्य संस्थाएं भी निकली है। शब्द, ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखना है। एजेंडा 21 भी निकला हुआ है। तो इस सम्मेलन में रियो समिट में कुछ एजेंडा भी निर्धारित किए गए थे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि 21 क्या है, तो 21वीं सदी का जो चुनौतियां थी उससे संबंधित ही एजेंडा इसमें निर्धारित किए गए थे। तो दोस्तों, अब कुछ शब्द देख लेते हैं कि कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट में क्या अंतर होता है। आपको देखिए, ये एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन
एक भविष्य के आप अच्छे टीचर बनने वाले हैं तो आपको इस शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेंशन, जो हिंदी में है अभी समय। तो कन्वेंशन जो है प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट से पहले आता है और इसमें प्रतिनिधियों के बीच में प्रक्रियाओं और कार्यनीतियों के लिए आम सहमति बनती है। तो आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि ये प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट के पहले आता है और इसमें प्रतिनिधियों के बीच में प्रक्रियाओं और कार्यनीतियों के लिए जो आम सहमति बनती है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोटोकॉल का तात्पर्य क्या होता है। तो यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एक दस्तावेज होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है देशों के राजनीतिक प्रतिनिधि या इनमें जो आप राजदूत कहते हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, जिन सिद्धांत सहमति बनी है दस्तावेज़ों को क्रियान्वित करने के लिए सूक्ष्म रूप दिया जाता है किसमें, प्रोटोकॉल में। और लास्ट जो है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ये है कि भविष्य में होने वाले मतांतर मतलब कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट होने को रोकने के लिए किसी दो देशों या किसी एक देशों और संस्थाओं या बहुत सारे देशों में होने वाली एक सहमति है, इसी को एग्रीमेंट कहते हैं। ये तीनों शब्द आप जब रियो समिट या अर्थ समिट जब पढ़ेंगे तो आपको बराबर चर्चा में आएगा। एक शब्द और आता है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। तो इनकी जो बैठक है मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि COP 25 हुआ, अभी लास्ट 25 तक हुआ है, 26 भी होने वाला है। तो हर साल होती है वार्षिक, ये संगठन कार्य करती है। ये 1995 से कार्य करना जो वार्षिक बैठक स्टार्ट हुई है, तो उसमें COP शब्द भी आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अब आपको इस लेक्चर से कुछ हद तक जानकारी हो गई होगी, क्योंकि देखिए सिलेबस में रियो समिट स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको लेक्चर मेरा कैसा लगा, आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।